देखो, जैसे स्प्रिंग के सवाल, स्प्रिंग से पहले तुमको, हाँ चलो ठीक। स्प्रिंग तुम लोग को पढ़े होगे क्लास में, पढ़े कि नहीं तुम लोग? चलो ठीक है। स्प्रिंग तो देखा ही होगा तुम लोग की साइकिल में सबके लगी रहती है जहाँ पे सीट होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी स्प्रिंग देखे होगे। तो शॉकर जिसको बोलते हो, मोटरसाइकिल में भी लगा होता है, और भी जगहों पे लगा होता है, कहीं कहीं पे दिखता है, कहीं कहीं पे ढका रहता है। तो स्प्रिंग वही होता है स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग दो टाइप का होता है, एक तो ये भी स्प्रिंग है, एक और स्प्रिंग होती है कमानी वाली, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। एक स्प्रिंग इस तरीके की होती है, जैसे तुम लोग देखे होगे ट्रक वगैरह के नीचे ऐसे कमानी लगी रहती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर एक लेयर ऐसे, फिर एक लेयर ऐसे, फिर एक लेयर ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या फिट होता है, धुरा। फिर यही के इधर होता है पहिया, फिट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे बॉडी पे ट्रक के अटैच होता है। तो ये जो है जब लोड पड़ता है तो ट्रक ऐसे ऐसे दबता है, देखा है कि नहीं? तो ये भी स्प्रिंग ही होता है, ठीक है। इसको भी स्प्रिंग बोलते हैं। एक स्प्रिंग ये वाली है, मान लो इसको हटा दें हम, और इसकी जब बजाय हम कौन सी स्प्रिंग लगा दें, ये वाली, ये भी वही काम करेगी, ठीक। ये भी दबेगी, कहीं पे ऊपर से गच्चा गुच्ची आ गई तो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या धुराई से ऊपर एक स्प्रिंग इधर होगी, एक उस साइड में होगी। क्योंकि हम एक साइड से लिए हैं ना फ़ोटो, जैसे हमारा ये ट्रक खड़ा है तो इस साइड से फ़ोटो ले लिया। एक स्प्रिंग इधर होगी, मान लो ये ट्रक है, एक स्प्रिंग यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी। इधर से फ़ोटो ले लिया तो इधर वाली ही स्प्रिंग दिखाई देगी, उधर वाली दिखाई नहीं देगी, ठीक। तो ये भी स्प्रिंग होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, देखो जैसे, चलो मैं पढ़ाता जाता हूँ, बाद में इसको भेज दूंगा, ठीक है। तो स्प्रिंग है कोई, मान लो ये है, अब ये स्प्रिंग किसी रिजिड बॉडी से अटैच्ड है, ठीक है, ऐसे। रिजिड मतलब फिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अभी ये क्या है, रिलैक्स पोजीशन में है, मतलब कि रिलैक्स का मतलब क्या समझोगे हैं हिंदी में? मीनिंग समझते हो ना? रिलैक्स का मीनिंग ये है, जब कोई बलून नहीं लगता तो ये रिलैक्स का मतलब ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का ना तो तनाव है ना तो खिंचाव है। राहुल भी ठीक कह रहा है कि ना कोई बल नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। बल का मतलब इसके अनुदिश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी ये रिलैक्स पोजीशन में है, अगर मैं इसको खींच दूँ, खींच दूँ, इतनी बड़ी हो गई पहले। अब ये इसकी जो है ये ओरिजिनल लेंथ थी इसकी इतनी, ठीक है, एल। अब ये कितनी हो गई, मान लो एल पहले से थी, एक्स और बड़ी हो गई, डेल्टा एक्स बोल दो इसको। कभी कभी डेल्टा एक्स बोलते हैं, कभी केवल एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी लेंथ इसकी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही लेंस स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग में अपने आप एक बल लगेगा। जैसे तुम इसको यहाँ तक खींच के लाओगे तो स्प्रिंग अपनी यहाँ पे थोड़ी तुम पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं खींच लेती है अपने तरफ, मतलब बल लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में। वैसे ही अगर स्प्रिंग को छोटा कर दोगे तो यहाँ भी स्प्रिंग में जो है तुमको यहाँ पे इसको दबा के रखना पड़ेगा। नहीं तो स्प्रिंग को दबा के रखोगे तो स्प्रिंग तुम्हारे ऊपर किस दिशा में बल लगा रहे, इस दिशा में। तो ये क्या हो गया, स्प्रिंग के द्वारा, के एस मतलब स्प्रिंग। कई बार एस पी लिख देते हैं आदमी, इस नोट्स में एस पी लिख गया तो इसलिए एस पी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब तुम रखोगे तो इस स्प्रिंग को इस दिशा में बल लगा रखोगे, खींच के रखोगे तो ये हो जाएगा, ये तुम्हारे द्वारा लगाया गया बल है। तो स्प्रिंग कहाँ विपरीत दिशा में बल लगाएगी, इधर। तो के एस पी इसमें इधर होगा, के एस पी इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो भी तुमको भी समझ में आता है। स्प्रिंग को खींचोगे तो अपनी तरफ खींचोगे, दबाओगे तो अपने से दूर की दबाओगे। तो वही कहानी है इसमें। तो इस तरीके से स्प्रिंग बिहेव करती है, ठीक है। तो अब ये बल कितना लगेगा इसकी बात कर लेते हैं। इसमें हर एक स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है कि जो ये लगने वाला जो बल होता है वो किसके अनुपाती होता है, जो भी जितना भी इसको इसकी जो लंबाई में है, वास्तविक लंबाई या ओरिजिनल लंबाई,
उसमें जितना भी परिवर्तन करोगे, इधर भी मान लो तुमने परिवर्तन कितना किया x या डेल्टा x, x इसको x1 मान लो, या x2 मान लो, जो भी है, ये दोनों तो सेम भी हो सकता है, दोनों के डेल्टा x भी मान लो। तो क्या होगा, इधर में जो फोर्स लगेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x के हो जाएगा। ये वाला भी प्रोपोर्शनल फोर्स जो लगेगा, सॉरी f, ये भी फोर्स कितने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x के, ठीक है। तो फोर्स जो होगा, लेंथ, जितना लेंथ में परिवर्तन करोगे, परिवर्तन मतलब चाहे खींच के लेंथ में परिवर्तन करो, चाहे दबा के, दोनों केस में सेम तरीके का नेचर होता है स्प्रिंग का। अगर 1 मीटर खींच दिए तो उतना ही बल लगेगा जितना कि 1 मीटर दबाने पर भी लगता है, कितना, ओरिजिनल लेंथ से। अब इसमें इसका प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो हमने k ले लिया, k इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें k एक कांस्टेंट मिल गया। इसको बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग नियतांक, ठीक है। तो ये स्प्रिंग नियतांक हर एक स्प्रिंग के लिए, एक पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग नियतांक फिक्स होता है, ठीक है। और इस हर एक स्प्रिंग की अपनी एक मर्यादा होती है। पता चला उसको जितनी उसकी लिमिट नहीं, उससे ज़्यादा खींच दिया तो पता चला खींची रह गई, तो फिर ये वाला फिर स्प्रिंग नियतांक का काम नहीं करेगा। तो जितनी भी बातें हम करेंगे उसकी लिमिट के अंदर रह के बात करेंगे। कोई जैसे तुम लोग के पेन में जो पेंसिल स्प्रिंग आती है, उसको कोई कोई लड़का क्या होता है, वो खींच देता, जम के खींच देते, वो खींची रह जाती, वापस आती ही नहीं। तो वो क्या है, उसकी स्प्रिंग का गुण चला गया, वो स्प्रिंग ही नहीं रह गई, समझ गए। तो ये सारे नियम तब हैं जब तक वो स्प्रिंग के नियमों का पालन करेगी, समझ गए। तो उस केस में, वो केस में स्टडी भी नहीं करी जाती है, वो तो प्रैक्टिकल केस है, किसी का दिमाग है अगर वहाँ तक जा रहा है तो उसके लिए बता दे रहा हूँ मैं। तो ये कहानी है तुम्हारी। तो यहाँ पे स्प्रिंग का जो फोर्स होगा, ठीक है, उसको क्या करते हैं, माइनस का k इंटू डेल्टा एक्स लिखते हैं हमेशा। ये माइनस चिन्ह क्यों लगाते हैं? माइनस चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि अगर विस्थापन, अरे सॉरी, स्प्रिंग में क्या है, अगर स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हो रही है, जिस दिशा में वृद्धि हो रही है, फोर्स उसके विपरीत दिशा में लगता है, बस, ठीक है। जैसे ये तुम्हारी स्प्रिंग है और उसको तुम इधर खींच के, इधर इस दिशा में खींच के, पहले इसकी लेंथ इतनी थी और डेल्टा एक्स तुमने बड़ी कर दिया, किस दिशा में, इस दिशा में खींच के बड़ा किया ना, तो स्प्रिंग इसमें बल किस दिशा में लगाएगी, विपरीत दिशा में, ठीक है। ये एफ एस पी, ठीक। तो और अगर तुम क्या करोगे, स्प्रिंग को दबा ही दिए, ज़बरदस्ती छोटा कर दिए, अब दबा दिए, ऐसे दबा के रखे हो, तो पहले तो ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी थी, यहाँ तक थी, यहाँ तक लगभग, तो कितना छोटा कर दिए, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स छोटा कर दिए, तो इस दिशा में छोटा कर रहे, मतलब एक्स की लेंथ इधर जो है इस दिशा में जा रही है, छोटी हो रही है, तो फोर्स इस पर विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। तो ये हालांकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, ओरिजिन वगैरह का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जब वेक्टर वगैरह आएगा ना, तब इसमें इस माइनस चिन्ह का असर पड़ेगा, ठीक है। अभी तो ज़्यादा कुछ खास असर पड़ेगा नहीं, ठीक है। बस ये माइनस एक्स यही बता, ताकि लगने वाला बल जो है, जो एक्स में जो परिवर्तन होता है, जैसे एक्स में क्या है, आपकी बार घट रहा है, तो फोर्स एक्स के, जैसे एक्स का विस्थापन, स्प्रिंग का विस्थापन इस दिशा में हो रहा था, फोर्स विस्थापन के विपरीत दिशा में हमेशा लगेगा स्प्रिंग में, ठीक है। इसमें इस दिशा में विस्थापन किए तो फोर्स विपरीत दिशा में लग रहा है। इसमें क्या है, ओरिजिनल से इस दिशा में गए माइनस एक्स की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, प्लस एक्स की तरफ, बस इतना बात है इसमें, और ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर है, हमने देखो स्प्रिंग के बारे में इतना सारा डिटेल बता दिया, ठीक है। इसके बाद ए बराबर एफ एस पी का मतलब हो गया स्प्रिंग, और k इंटू डेल्टा एक्स। स्प्रिंग स्थिरांक मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको नियतांक भी बोलते हैं, ठीक है। और स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि या कमी, ये वृद्धि होगी या कमी होगी, जो भी हो, बल की दिशा लंबाई में परिवर्तन के विपरीत। माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि बल की दिशा लंबाई में परिवर्तन के विपरीत होगा, जिस दिशा में लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसके विपरीत होगा।
और ये एफ एस पी क्या है, ये चर है। चर का मतलब कि वो एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बल भी घटेगा बढ़ेगा। तो क्या है कि एफ जो फोर्स लगता है स्प्रिंग के द्वारा जो भी फोर्स उत्पन्न होगा वो कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, बदलता रहेगा जैसे जैसे एक्स बदलेगा। एक और हमारे सिलेबस में स्प्रिंग स्थिर रहेगी, नहीं द्रव्यमान रहित रहेगी, मतलब द्रव्यमानहीन मानेंगे, अतः स्प्रिंग को द्रव्यमान रहित रस्सी मानकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात चलो अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो बताएंगे, वो फोर्स वोर्स टेंशन वेंशन देने में इसकी ज़रूरत होती है। अब है तुम्हारा, जैसे ये सवाल बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव, जब किसी इसी जैसे एक स्प्रिंग है, इसको ओरिजिनल कंडीशन से इधर x1 खींच दिया गया, इधर x2 खींच दिया गया, मतलब दो व्यक्ति होंगे, इधर कोई मान लो व्यक्ति A है, इधर व्यक्ति B है, A वाला x1 खींच दिया और B वाला x2 खींच दिया ओरिजिनल पोजीशन से, तो इसमें बल कितना उत्पन्न होगा। तो क्या कह रहा है कि F1 बराबर में क्या कुछ लोग अप्लाई करते हैं, F बराबर में F1 बराबर kx1, F2 बराबर kx2, ऐसे लोग लगाते हैं फार्मूला, ठीक है। लेकिन क्या है इसमें ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हालांकि ये शुरू में नहीं सवाल डालना चाहिए था, बाद में डालना चाहिए था। हाँ हेलो, सब लोग सो गए? सर। तो देखो इसमें कभी भी स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ से कितनी वृद्धि हुई, किस दिशा में हुई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इधर वाला किनारा लंबा हुआ कि इधर वाला, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी हुई, टोटल हुई के x1 प्लस नहीं सॉरी x1 प्लस x2 वृद्धि होगी, ठीक है। जैसे इसी को मैं ऐसे समझाऊं तुम्हारा, जैसे कोई ये स्प्रिंग थी यहाँ तक, अब मैं क्या करूँ, इस स्प्रिंग को खींच दूँ, इस वाले ये पॉइंट मान लो B है, ये पॉइंट A है, और यहाँ तक B को पहुँचा दूँ, तो इधर में पॉइंट A को इधर तक खिसका दूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा, ऐसे ऐसे। तो ये क्या होगा, ये वाली लेंथ मान लो तुम्हारी x1 है, ये वाली लेंथ कितनी है, x2 है, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ से पॉइंट A यहाँ पहुँच गया, पॉइंट B यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो अब हमको इसमें बल कितना उत्पन्न होगा, तो बल पहली बात तो पूरी स्प्रिंग में सेम ही उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर स्प्रिंग द्रव्यमान रहित है, मतलब स्प्रिंग का द्रव्यमान नगण्य मान लेते हैं, द्रव्यमान रहित तो नहीं हो सकता कोई चीज़, ठीक है। तो स्प्रिंग का द्रव्यमान नगण्य मान लेते हैं, तो उस हिसाब से फिर हर जगह पे जितना भी एफ एस पी हर एक पॉइंट में, जैसे टी हर जगह होता था तनाव, इसे एफ एस पी हर जगह इक्वल होगा। तो जैसे मैं देखूँ यहाँ पे, तो जो भी फोर्स इधर होगा वही फोर्स इधर होगा, कभी फोर्स ऐसा थोड़ी कि एक किनारे में F1 लग रहा तो दूसरे किनारे में F2 लग जाएगा, ठीक है। तो फिर स्प्रिंग तो चलने लगेगी, त्वरित होने लगेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे क्या है, अब इसमें स्प्रिंग में हम बल देखेंगे अगर, तो इस पॉइंट में अगर हम बल निकालना चाहें तो एफ एस पी, या इस पॉइंट पर निकालना चाहें एफ एस पी, कहीं पे भी निकालना चाहें, इस पॉइंट पे निकालना चाहें एफ एस पी, हर जगह बल हमेशा सेम होगा स्प्रिंग का बल। तो यहाँ पे जो बल निकालेंगे एफ एस पी, वो कैसे निकालेंगे, स्प्रिंग नियतांक गुणे में टोटल लेंथ में, टोटल लेंथ में कितनी वृद्धि हुई, इधर x1 इधर x2, तो x1 प्लस x2, इतना बल उत्पन्न होगा स्प्रिंग में हमेशा, चाहे यहाँ भी चेक कर लो, कहीं भी करो, हमेशा इतना ही बल आएगा। एफ एस पी इक्वल टू के टाइम्स में x1 प्लस x2, ठीक है। इतना बल उत्पन्न होगा, हर जगह सेम होगा। ऐसा नहीं है कि इस किनारे में तुम सोचो, कह दो कि इधर वाला, जैसे परीक्षाओं में बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलेगा कि ये बल जो है ये F1 है, ये F2 है, तो F2 बराबर में kx2 और F1 बराबर में kx1, ऐसा होगा, ठीक है। ये बलों के परिमाण की बात करता है, यहाँ पे निगेटिव साइन यहाँ पे छोड़ दिया हुआ, ठीक है। अभी बलों के परिमाण का कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर ज़्यादा एग्जैक्ट करोगे तो फिर यहाँ माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है। हेलो,
तो यहाँ पे देखो ऐसा चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, कि इधर का अलग बल लगा दिया इधर का अलग। हमेशा जब बल का कैलकुलेशन करोगे तो दो टोटल कितनी वृद्धि हुई है वो हमेशा यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। तो F2 भी वही होगा और F1 भी वही होगा। इस सिरे में भी जो बल स्प्रिंग द्वारा उत्पन्न होगा, इस सिरे में भी उतना ही बल उत्पन्न होगा स्प्रिंग द्वारा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में कई बार बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछते हैं, हो सकता है अब इंटर में के सिलेबस में तो नहीं है लेकिन और बाकी एग्जाम्स में। अब ये सवाल है, स्प्रिंग बल ज्ञात करो यदि दो ब्लॉक ए तथा बी 1 मीटर विस्थापित किए जाएं समान दिशा में विपरीत दिशा में। तो आसान सवाल है, ठीक है। तो इसको मैं करा देता हूँ। अब इसमें क्या है, जैसे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये बी है, एक ब्लॉक ये ए है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्प्रिंग है। अब ये कह रहा है कि समान दिशा में, ए पार्ट में कह रहा है समान दिशा में, पार्ट ए में। तो पार्ट ए के सॉल्व करते हैं। जब समान दिशा में दोनों 1-1 मीटर खींचेंगे तो क्या कहानी होगी? ये कहानी ये होगी कि ये वाला ब्लॉक बी 1 मीटर इधर खसकेगा, ब्लॉक ए भी 1 मीटर इधर ही खिसक जाएगा, ठीक है। तो पहले पोजीशन इनकी पोजीशन में कितने का डिफरेंस आएगा? 1 मीटर का। और इसकी पोजीशन में भी कितने का डिफरेंस आएगा? 1 मीटर का, ठीक है। जो हम नापेंगे, कहाँ से नापेंगे? या तो आगे आगे वाले सिरों से नाप लो, ठीक है, या तो पीछे पीछे वाले सिरों से नाप लो, बात बराबर ही है, ठीक है ना। मेजर करना आता है कि नहीं चीज़ों को? क्यों? कोई गाड़ी है, जैसे मान लो तुम्हारा साइकिल ही है, तो साइकिल कितने मीटर आगे खिसकी, तो उसके अगले टायर को पहले नापोगे, पहले पोजीशन देखोगे अगले टायर की, बाद में भी अगले ही टायर की पोजीशन देखोगे कि कहाँ पे उनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा, पता चल जाएगा। या तो फिर पीछे पीछे, दोनों केस में पीछे वाले टायरों को नाप लो। ये नहीं कि एक बार में पीछे वाले टायर को नापे, अगली बार में आगे वाले टायर को नाप लिए, तो फिर गलत रीडिंग आ जाएगी ना, कि नहीं आएगी? क्यों? अब जैसे ट्रक ही होता है, ट्रक चलता है, ट्रक का तो मान लो 2 मीटर खिसका आगे, तो पहले तुमने निशान बना दिया अगले पहिया से जब स्टार्ट किया, यानी पिछला पहिया से मान लो, और जब वो आगे खिसक गया 2 मीटर ही खिसका, लेकिन अगले पहिया में निशान लगा दिया, तो ट्रक की भी लेंथ उसमें ले लिए होगे तुम। क्यों? ट्रक मान लो तुम्हारा 4 मीटर का ट्रक है और 2 ही मीटर खसका, मतलब 4 दूनी 6, तब तो देखोगे दिखेगा कि 6 मीटर खिसक गया। तो वो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका आगे का पोर्शन है, इसका आगे का पोर्शन मैंने आपके दिखा दिया, यहाँ पे इसका आगे पोर्शन आगे पोर्शन, ठीक। ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी यहाँ तो कोई इस चीज़ का वैल्यू नहीं था, लेकिन आगे काइनेमेटिक्स वगैरह में होता है। खैर चलो, अब दोनों सेम लेंथ खींच के, तो यहाँ पे अगर स्प्रिंग की लेंथ कितनी होगी? L। क्यों? तो यहाँ पे स्प्रिंग की लेंथ कितनी होगी? बोलो जल्दी। L+1। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी इधर 1 मीटर खिसक गया, और ये वाला पॉइंट भी आगे 1 मीटर खसक गया। ये B है, ये A है, तो इसमें कितना पहले स्प्रिंग कितनी लंबी होगी? है? क्यों? हेलो? इसमें गुरुजी L-1 और किसी को समझ में आ रहा है? उतनी रहेगी गुरुजी। हाँ, तो ये बोलो नहीं उतनी रहेगी, रहेगी, इधर उधर का दिमाग क्यों लगा रहे? तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 0। तो फोर्स कितना निकलेगा? FSP K इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज मीन K इंटू 0, मतलब 0। फोर्स कितना डेवलप होगा? 0 डेवलप होगा, समझ? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर विपरीत दिशा में इसी को मान लो पहले बी, इसी स्प्रिंग को मैं ऐसे कर देता, विपरीत दिशा में पहले स्प्रिंग की ये पोजीशन थी और ये पोजीशन थी, ठीक है। ये बी है, ये ए है। इसको क्या कर दिया मैंने, अब की बार 1 मीटर इधर खिसकाया, इधर खिसकाया, 1 मीटर इधर खिसकाया, ठीक है। ए पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया, 1 मीटर ये खिसक गया, ठीक है। ए
इधर बी पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब कितनी दूर खिसक गया ये? 1 मीटर। विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना दोनों। अब ये तुम्हारी स्प्रिंग थोड़ा ज़्यादा खींच गई, ठीक है। अब इसमें डेल्टा कितना होगा? डेल्टा एक्स क्यों? गुरु 3 हो जाएगा। 3 कहाँ से ले आए तुम? 1 मीटर इधर खिसकाया, 1 मीटर इधर खिसकाया। एक तो एक कहाँ से ले आए तुम? 2 हो जाएंगे इसमें। 2 ही मीटर तो होगा यार। हैं? जो गुरु जी इन दोनों बीच की दूरी जो मैं कह रहा हूँ कितनी वृद्धि हुई स्प्रिंग की लंबाई में। हमको इससे मतलब थोड़ी है कि स्प्रिंग की लंबाई को 2 ही जोड़। मीटर। समझ गए? अगर ये एल है तो ये भी एल ही होगी इतनी, कि नहीं होगी? है? तो पहले कितनी थी? डेल्टा एक्स अगर निकालोगे तो पहले कितनी थी? L2 माइनस L1 करोगे कि नहीं करोगे? तो L2 तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? L प्लस 1 हो जाएगा। माइनस में L1 कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। L1 की जगह L लिखोगे कि नहीं? अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई, L से L कट जाएगा, 2 ही मीटर तो बचेगा कि नहीं बचेगा? क्यों दे रहे? जी गुरु जी। तो वैसे शकल से नहीं पता चल रहा, इधर 1 मीटर बढ़ी है, इधर मीटर, तो पूरी स्प्रिंग एक ही 2 ही मीटर तो बढ़ी। हमको उसकी तो कुल लेंथ थोड़ी पूछ रहा है वो, कि स्प्रिंग की बाद की कुल लंबाई बताओ, ये नहीं पूछ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये स्प्रिंग है, इसको मैंने विपरीत दिशा में ब्लॉक ए को इधर ले गया, अब बी को इधर ले गए, तो इसकी स्प्रिंग की लंबाई में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो अगर मैं कुल वृद्धि पूछता हूँ तो 2 मीटर होगी। अब पूछ देंगे इसकी जो नई वाली लंबाई है वो कितनी होगी, तो वो होगी L प्लस 1 होगी बाद में। खींचने से पहले कितनी थी? L ये वाली, ठीक है। तो कितनी वृद्धि हुई बाद वाली में? पहले वाली घटा दोगे तो 2 ही तो मीटर आएगा। आ गई बात समझ? जी गुरु जी। मीनाक्षी आया कि नहीं समझ? तो यहाँ पे अब जब तो पता चल गया, तो अब फोर्स निकाल लो। FSP बराबर में K टाइम्स में डेल्टा एक्स। K तुम्हारा जो भी होगा, एक्स तो तुम्हारा 2 है ही है ना, समझ गए? यहाँ पे K की वैल्यू दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ से FSP बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुणे 2 मतलब कि 200 न्यूटन, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व है इसमें नोट्स में, तुम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो किया नहीं है क्या? चलो ठीक है, ये ठीक है, सॉल्व। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देख लो फटाफट। अभी कितना 8:55 ही हुआ है। अब थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे, कंसंट्रेट होकर पढ़ियो सब लोग। दिखाया गया स्प्रिंग चित्र वीडियो बंद है क्या? बंद है? चलो ठीक है। दिख रहा है अब? जी गुरु जी दिख रहा है। कह रहा है दिखाया गया स्प्रिंग चित्र में डेल्टा एक्स का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या है, तुमको एक स्प्रिंग है। पहले क्या था ये, पहले क्या था, इसको ये अभी इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं है ये, इसको समझ लो। पहले ये स्प्रिंग एकदम फ्री स्टेट में थी, जिसमें कोई भार नहीं लटकाया गया था या कोई द्रव्यमान। फिर इसको द्रव्यमान को लटका दिया गया, अटैच कर दिया गया। अब फिर इसको क्या किया गया, इसको धीरे 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 नीचे आने दिया गया, एकदम धीरे धीरे, और एकदम आसानी से यहाँ पे छोड़ दिया गया कि बढ़िया एकदम। इकट्ठा झटके से छोड़ोगे तो फिर ये ऊपर नीचे जाने लगेगा, समझ गए ब्लॉक? तो वो चीज़ ना होने पाए, इतना धीमे हमने इसको ऐसे धीरे धीरे ला के एकदम चुप्पे से छोड़ दिया, तो ये डेल्टा एक्स पे आके रुक जाएगा। वही लंबाई पूछ रहा। तो इसमें क्या है कि जब ये संतुलन की अवस्था में होगा या साम्य अवस्था में होगा, उस समय की ये लंबाई पूछ रहा, ठीक है। तो इसका हमें BD बना लेंगे। ये BD में क्या है, BD जब बनाते हैं तो पूरा ब्लॉक उठा के रख लेते हैं और उसको चारों तरफ से घेरते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से। उसमें देख लेते हैं कितने बल लग रहे हैं। अब इस बल, इसमें क्या होगा, इसमें इसके किसी कांटेक्ट में तो नहीं है। किसके कांटेक्ट में है? स्प्रिंग के कांटेक्ट में है कि नहीं? तो स्प्रिंग वाला फोर्स लगेगा FSP, ठीक है। वो बोला था ना मैंने, कोई भी बॉडी किसी भी कांटेक्ट में होती है BD बनाते समय
तो देख लेते हैं, वो वाला बल लगा दिए। अब एक बल ऐसा है जो खुद से लगाना पड़ता है, कौन सा? अर्थ जो लगाती है। तो अर्थ के ये एम जी नीचे की तरफ, जितना द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान कितना है? एम दिया नहीं है, लेकिन मान लो इसका द्रव्यमान एम है, तो एम जी फोर्स यहाँ पे नीचे की ओर लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बी डी बन गया। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन भी लिख लो। यहाँ पे अगर लिखोगे, हालांकि इसमें ऐसे लिख दिया है, एफ एस पी माइनस में एम जी इज इक्वल टू, इसका त्वरण तो हो नहीं रहा है, एकदम साम्यावस्था में है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 0। ठीक है, या एफ नहीं, इसका जितना भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है? एम है, तो एम इंटू, मान लो इसमें त्वरण तो 0 ही है, तो त्वरण 0 लिख दो। ठीक है, हालांकि ये चीज़ अब आगे चल के नहीं लिखेंगे, शुरू में हम तुमको समझाए थे, क्योंकि कई बार त्वरण होता है तो वहाँ पे लिखना पड़ता है। यहाँ पे हमको पहले से पता है कि ये संतुलन की अवस्था में है, साम्यावस्था में है, इसलिए त्वरण यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एफ एस पी इक्वल टू कितना आ गया? एम जी आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। अब ये एम जी आ गया। अब हमको एक चीज़ और भी पता है कि एफ एस पी जितनी भी वृद्धि हुई है, अगर मैं इसको और भी अच्छे से इसका एफ बनाता तो वो स्प्रिंग का भी बना सकता हूँ मैं, ऐसे जैसे ऐसे है ये, हालांकि बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीख लो। जैसे ये स्प्रिंग है, अभी ये स्प्रिंग है, इसमें क्या करूँ मैं? नीचे की तरफ इसमें बी डी बनाऊँ स्प्रिंग में। ठीक है, तो नीचे की तरफ इसमें फोर्स कितना लगेगा? ये वाला एफ एस पी के ही बराबर फोर्स लगेगा। ठीक है, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पे एफ एस पी की वैल्यू हमको पता है, एफ एस पी बराबर एम जी। एफ एस पी हमारा कितना हो जाएगा? एफ एस पी इक्वल टू होगा के इंटू डेल्टा एक्स के। ठीक है, तो यहाँ से एफ एस पी जगह पे के इंटू डेल्टा एक्स रख दोगे, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? के इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एम जी बाई के। ये आ गया। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कटौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि ज्ञात करो। 2 बार ज्ञात लिख के यार। यहाँ पे क्या है? एक ये स्प्रिंग है, इधर एम बाहर लटका हुआ, इधर 2m बाहर लटका हुआ, एक ठो पुली है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करोगे? यहाँ पे भी तुमको एक बी डी बनाना पड़ेगा। हालांकि अगर जो स्प्रिंग होती है, अगर वो भारहीन है, तो उसको क्या है कि एक तनी हुई डोरी की तरीके से, या डोरी के भांति उसको, या रस्सी की भांति उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस उसमें क्या है, स्प्रिंग में हर जगह तनाव की जगह एफ एस पी आएगा बस। तो इसके उसको उसी तरीके से एकदम सॉल्व कर लो। इसमें क्या है, एफ बी डी नहीं बनाया क्या? एफ बी डी इसका बना देते हैं। इस वाले एम का जो एफ बी डी बनेगा, देखो एम का जो एफ बी डी बनेगा, ये वाला ब्लॉक, इसको ब्लॉक ए बोल देता हूँ, इसको ब्लॉक बी बोल देता हूँ, इसको ब्लॉक ए बोल देता हूँ, इसको ब्लॉक बी बोल देता हूँ। तो ये तो इसी को इसने क्या मान लिया है? डोरी मान लिया। अगर नहीं भी मानोगे तब भी, तो ब्लॉक ए का एफ बी डी जब बनाओगे, तो इसका द्रव्यमान एम है, इसमें किसके कांटेक्ट में है? स्प्रिंग के। तो स्प्रिंग की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा? एफ एस पी। ठीक है, एक बल अपनी जेब से लगाएंगे, पृथ्वी वाला, वो यहाँ से एम जी हो गया, इसका एफ बी डी कम्प्लीट। ठीक है, तो इसका समीकरण भी बन जाएगा। ये किसका एफ बी डी है? ब्लॉक ए का है। ठीक है, ब्लॉक ए है ये। अब इस वाले का बनाओ, 2mg का। 2mg में ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर इस ये रस्सी है, तो रस्सी में क्या है, वस्तु से बाहर की ओर तनाव बल लगा दो। ठीक है, हर जगह हालांकि ये तनाव बल सेम ही रहेगा, ये घेरने से अपोजिट दिशा में लगा दो। तो यहाँ पे क्या होगा? तनाव बल ऊपर की ओर T, और नीचे की तरफ इसमें फोर्स पृथ्वी कितनी लगाएगी? 2mg। तो ये किसका बी डी है? ये ब्लॉक बी का हुआ। ठीक है, ये वाला। इसका समीकरण लिखोगे तो एफ एस पी,
अब देखो ये घिरनी है, ये बाल ये द्रव्यमान कम है, ये ज़्यादा है, तो ये गति कर रहेगी। जैसे ही जब तक पकड़ के रखोगे तो ठीक है, और जैसे ही छोड़ोगे तो ये ऊपर भागेगा, ये नीचे भागेगा। ठीक है, तो जब भागेगा तो वही चेक करना कितना भाग रहा है ये। तो ये त्वरित होगी तो कितना होगी तो देखते हैं कितनी त्वरित होती है ये। मान लेते हैं त्वरण इसका कितना, ए का त्वरण A1 मान लेते हैं इसका त्वरण ऊपर की ओर A1, और इसका त्वरण नीचे की तरफ A2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको A1 लिखेंगे अगर, तो इसमें त्वरण ऊपर की तरफ जाएगा A1, इसमें त्वरण नीचे की तरफ जाएगा A2। जब वस्तु स्थिर होती है तो त्वरण 0 ले लेते हैं, तो इसमें FSP ऊपर की ओर माइनस mg नीचे की ओर, और प्लस में वस्तु का द्रव्यमान कितना है m, और त्वरण ऊपर की ओर। ऊपर की तरफ अगर त्वरण सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे, विपरीत दिशा में है तो नेगेटिव करेंगे। तो इसके लिए समीकरण हो गया। इसके लिए इसमें लिखना हो लिख देता हूँ मैं, ब्लॉक A का FBD, ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक B का FBD, ये क्या हो गया, ब्लॉक A के FBD से ये समीकरण मिलेगा। ठीक है, अब ब्लॉक B के FBD से क्या मिलेगा मेरा, देखो इसमें त्वरण नीचे की तरफ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, mg 2mg को पॉजिटिव लेता हूँ नीचे की ओर, तो उधर T को निगेटिव लेना पड़ेगा, और द्रव्यमान 2m है, और A2 को नीचे पॉजिटिव के साथ ले लेते हैं। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो चिन्ह विन्ह में तो पूछ लेना मेरे से। तो एक समीकरण ये हो जाएगा तुम्हारा, एक समीकरण ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व कर हम तुमको क्या निकालना है, FSP अगर निकल आएगा तो फिर हमारा डेल्टा x भी निकल आएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट में अगर T इधर होगा तो T इधर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी के यहाँ से आवाज़ आ रही है, बंद कर ले। इसका ऑन है। अब देखो यहाँ पे हमको एक दिक्कत जाएगी, यहाँ पे mg FSP है, यहाँ पे T है, दोनों सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो हमको FSP और T में भी रिलेशन आना चाहिए। तो अगर हम देखो यहाँ के लिए तो हमने FBD बना लिया, यहाँ के लिए बना लिया, अब इधर T होगा तो इधर T होगा, और T के नीचे क्या लगी है, स्प्रिंग। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट की, ठीक है, यहाँ पे इस वाले लाइन पे, ये वाली लाइन पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर बात करूँगा तो यहाँ पे ऊपर की तरफ इस पॉइंट को अगर कट करें, ठीक है, तो नीचे की तरफ FSP लगेगा, ऊपर की तरफ T लगेगा। ठीक है, हर जगह पे इस पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। स्प्रिंग के हर पार्ट में FSP लगेगा, स्प्रिंग जहाँ पे ख़त्म होगी वहाँ पे भी स्प्रिंग अपनी तरफ FSP लगा रही होगी, तो स्प्रिंग पर भी तो दो डोरी एक बल लगा रही होगी। वो कौन सा बल होगा, तनाव बल होगा। तो इसको अगर मैं और बनाना चाहूँ तो ऐसे भी अगर तुम लोग को समझना हो तो ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर की तरफ डोरी जो होगी तनाव बल T लगाएगी, इसी पॉइंट पे नीचे की तरफ स्प्रिंग FSP लगाएगी। ठीक है, तो दोनों बल बराबर एवं इक्वल होंगे। ठीक है, वैसे भी किसी भी चीज़ को कहीं वो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे तुमको। कभी भी कोई चीज़ हो, जैसे मान लो ये रस्सी है, इसको मैं यहाँ पे कट करूँ तो क्या हो गया, इस रस्सी में तनाव, इस पॉइंट को अगर पकड़ूँ तो इस पॉइंट पर उस पर की तरफ तनाव बल T होगा, नीचे की भी तरफ तनाव बल T होगा। हमेशा किसी भी कोई भी हो, कोई भी रस्सी, मान ली इस पॉइंट को पकड़ लो,
पे ऊपर की तरफ तनाव बल टी होगा और नीचे की तरफ भी इस पॉइंट पर तनाव बल टी होगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, इसको जैसे यही रस्सी है, जैसे ये रस्सी है, इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पर चेक करना है तो इस पॉइंट को रस्सी को काट के अलग कर दिया, फिर इसको ऊपर की तरफ एक थोड़ा कम जगह है, इतना बढ़ गया, तो इस पॉइंट में ऊपर की तरफ तनाव बल लगेगा, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ तनाव बल लगेगा, बराबर में विपरीत। अब ऐसे लगते भी है, कैंची से खट्ट से काटोगे ना, जब तक वो पकड़, अगर इस जगह पे तुमको हम बीच में बैठा दें, खड़ा कर दे, कह दे एक हाथ से वाली रस्सी पकड़ो, एक हाथ से वाली, इधर भी ये कहीं तनाव बल हो इसमें उसमें, फिर दोनों हाथ से तुम्हारा खींच जाएगा। ज़्यादा अगर पावरफुल नहीं होगा तो तुम्हारा हाथ भी उखड़ के चला जाएगा साथ में। तो इसका मतलब दोनों विपरीत दिशा में खींचते हैं, समझ गए। तो रस्सी को कहीं भी तनाव बल चेक करना हो, रस्सी तनी हुई होनी, अगर तनी हुई है उसको काट दो, काट को वहीं पे बीच में पकड़ के बैठ जाओ, तुम्हारे हाथों को पता चल जाएगा कि तनाव बल कितना है। एक रस्सी इधर वाली तो इधर की तरफ खींचेगी, उधर वाली उधर की तरफ खींचेगी, समझ गए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, इधर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग तो अपना फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स, और उधर रस्सी भी अपना बल लगाएगी, तनाव बल टी, तो स्प्रिंग फोर्स और तनाव बल दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन और बनेगा। इस पॉइंट को नाम दे सकते हो कुछ भी, इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स, ठीक है। तो पॉइंट एक्स पर क्या होगा, क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एफ एस पी, ऐसे लिख दो एफ एस पी। तो यहाँ से तुम्हें, चलो ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से तुम अगर इसको समीकरण, इसको मान लो 1, इसको मान लोगे 2, इसको मान लो 3, इन तीनों को सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करना हो कर भी लो। तो यहाँ पे टी की जगह एफ एस पी रख दोगे, जोड़ काट दोगे, यहाँ पे टी की जगह एफ एस पी रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में एफ एस पी, इस पे एफ एस पी बराबर टी रखने पर क्या हो जाएगा हमारा, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए वन। अच्छा हाँ, एक बात और है, इस पर पूरी बात लिखा नहीं हुआ है इनने, ठीक है। दोनों का त्वरण सेम होगा, इसका भी A1 होगा, इसका भी ए ही मान लो, ठीक है। ये तब की बात है कि जब स्प्रिंग बढ़ना बंद हो गई, ठीक है। जब स्प्रिंग की लंबाई शुरू में तो बढ़ेगी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद स्प्रिंग की लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगी, पर्टिकुलर त्वरण से वो चलती रहेगी, ठीक है। तो उस केस की बात किया हुआ है, तो दोनों का त्वरण सेम होगा, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। उस अवस्था का ये पूछा गया, क्वेश्चन पूरा क्लैरिफाई नहीं है इसमें। तो यहाँ पे भी त्वरण ए होगा, यहाँ पे भी त्वरण ए होगा, और यहाँ भी त्वरण ए होगा। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लोगे, ये समीकरण कौन सा बन गया, 4, समीकरण 2 और 4 को सॉल्व कर लोगे, टी माइनस एम जी बोलने। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, नहीं सॉल्व नहीं है क्या ये, यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे कर दिया ऑलरेडी, ये सॉल्व है। टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, 2 एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। खैर चलो, ये 2 बार सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा, समीकरण 1 और 2 को, तो टी से तो टी कट जाएगा, 3 एम जी इक्वल टू आ जाएगा 3 एम ए। कुछ छूटा क्या इसमें, बॉडियों को बंद है क्या, चलो ठीक है, इसको एक बार और देख लो। 2 एम जी, इसके लिए समीकरण लिखोगे तो 2 एम जी माइनस टी इक्वल टू 2 एम ए। इस वाले के लिए, इस वाले के, इधर वाले के लिए के समीकरण लिखो, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात बराबर है, क्योंकि जितना भी तनाव बल होगा वो एफ एस पी के बराबर होगा। तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए यहाँ से, हालांकि यहाँ पे एफ एस पी होता, लेकिन एफ एस पी टी के बराबर होगा। तो यहाँ से दोनों जोड़ दोगे, एम जी इक्वल टू 3 एम ए, तो ए इक्वल टू जी बाई 3 आ जाएगा। जब ए इक्वल टू जी बाई 3 आ जाएगा तो हमको यहाँ से तनाव बल मिल जाएगा, ये वाला टी। तो टी इक्वल टू
ये समीकरण में लिख दो, इसमें रख दो। तो टी बराबर में ए एम जी उधर जाएगा तो एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। एम ए की वैल्यू जी बाई थ्री रख आ ही चूँकि आ ली थी तो जी बाई थ्री लिख देंगे, एम जी प्लस एम जी बाई थ्री, तो 4mg/3 टी बराबर आ जाएगा। और टी हमारा एफ एस पी के बराबर होगा, ये यहाँ पे बाद में लिखा है इनने। तो यहाँ पे एफ एस पी बराबर क्या होता है, के इंटू डेल्टा एक्स। जितनी वृद्धि हुई होगी वो वृद्धि जितनी भी होगी मैक्सिमम होने के बाद की बात ही, ये सवाल ही उसी वहीं पोजीशन का है, उसी कंडीशन का। तो के इंटू डेल्टा इक्वल टू 4/3 इंटू एम जी। अब यहाँ से डेल्टा एक्स निकल आएगा 4mg/3 के। ये सवाल अच्छा सवाल है, कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो एज ए कुछ लोग कॉन्सेप्ट पे इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे टी को एफ एस पी के बराबर लेना है, बस और कुछ नहीं है नई चीज़। चलो इसमें फटाफट करा देते हैं, ज़्यादा दिखाए गए चित्र में 2 पार्ट है इसमें। एक में है स्प्रिंग में वृद्धि ज्ञात करो, बी में तनाव बल ज्ञात करो, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग ज्ञात करो। तनाव बल जो होगा वही स्प्रिंग मशीन बैलेंस की रीडिंग भी वही होगी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अथवा है, ठीक है। या यहाँ पे या लिख दे दो, या कामा कर दे दो, हटाओ, तथा लिख दे दो। यहाँ पे अब जगह तो नहीं बचेगी, यहाँ पे तथा लिख देता हूँ अभी तो मैं, ठीक है। चलो ये सवाल है। अब इसमें क्या है कि बेसिकली इसको इस रस्सी के भांति, स्ट्रिंग के भांति ट्रीट करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। वीडियो चल रही कि नहीं चल रही, रुकी तो नहीं है। चलो टाइम कितना हो रहा है अभी, 9:16 ही हो रहा है। यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 4 kg है, ये एक स्प्रिंग ये है, बस एक ही स्प्रिंग है। तो इसमें क्या है, तनाव बल चेक लगा दो। यहाँ पे तनाव बल टी होगा, यहाँ पे भी टी होगा, वस्तु से बाहर की ओर, वस्तु से बाहर की ओर। यहाँ पे वस्तु से जिससे भी कनेक्ट कर रही है रस्सी, उससे बाहर की ओर टी, इसमें भी उससे बाहर की ओर टी। यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 4 kg। इसको छोड़ दोगे, नीचे की तरफ भागेगा, वो ऊपर की तरफ भागेगा। और स्प्रिंग भी थोड़ा तनेगी, तनने के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि उससे ज़्यादा नहीं तनेगी, मतलब उससे ज़्यादा उसमें वृद्धि नहीं होगी। उस जब मैक्सिमम वृद्धि हो चुकी होगी उस टाइम के लिए ये सवाल है, ठीक है। के दिया हुआ है 100 Nm/m। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या है, स्प्रिंग की जगह तनाव बल ये रस्सी मान के सॉल्व कर दिया, उतना ही ऐसी टी को हम KSP के मान के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2G है, यहाँ पे सॉरी इसमें फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ अर्थ लगाएगा, यहीं पे कर देते हैं, ज़्यादा बार बार FBT बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 kg है तो नीचे 4 kg पर अर्थ पर फोर्स लगाएंगे, ऊपर रस्सी से जुड़ा हुआ है तो T फोर्स मान लेते हैं। तो इसमें ऊपर की तरफ T फोर्स रहेगा, नीचे की तरफ अर्थ के द्वारा 4G हो जाएगा। इसमें भी अर्थ के द्वारा 2G हो जाएगा, ऊपर की तरफ T बल होगा, और चूँकि इसका द्रव्यमान 2 kg इसलिए 2G नीचे की तरफ और T ऊपर की तरफ। क्योंकि रस्सी पुली बाहरहीन होती है इसलिए रस्सी में हर जगह तनाव बल सेम भी रहेगा, इधर भी और इधर भी। इसको सॉल्व कर लो सेम तरीके से। इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो 4G - T ऊपर की तरफ 4G नीचे, इसमें त्वरण हमने नीचे की तरफ माना, ठीक है। तो 4G - T = 4A। जो चीज़ सेम डायरेक्शन में होगी उनको पॉजिटिव के साथ लिखेंगे हमेशा। जैसे 4G इधर नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव के साथ लिख दिया, T विपरीत दिशा में निगेटिव की तरफ। ए हमेशा द्रव्यमान गुणे त्वरण हमेशा इस साइड में लिखेंगे और विद साइन लिखेंगे, इधर ही नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव साइन के साथ। इसके लिए अप्लाई करते हैं, टी ऊपर की, इसमें त्वरण इसका ऊपर की तरफ होगा, जब ये नीचे आएगी तो ऊपर जाएगा। तो T - 2G, T ऊपर की तरफ है, 2G त्वरण के विपरीत दिशा में तो इसका निगेटिव चिन्ह ले लिया, और द्रव्यमान के साथ त्वरण को गुणा करके द्रव्यमान कितना है 2 और त्वरण कितना है A गुणा करके रख दिया। सॉल्व दोनों को जोड़ दिया तो 4G में से 2G गए, 2G 6 और 4 and 2 6A। सॉल्व कर लोगे A = G/3 आ जाएगा। जब A = G/3 आएगा तो A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, किसी एक में, चाहे इसमें चाहे इसमें। मैंने क्या करा, 2G इसमें कर दिया, 2G + 2A समीकरण 2 से। ये समीकरण
2 से 2g + 2a, एक ही जगह में 2g/3 रख दोगे तो 8g/3 आ जाएगा। अब तुमको पता है कि जो स्प्रिंग में जो फोर्स होगा वो तनाव बल के बराबर होगा। स्प्रिंग को हमने रस्सी मान के सॉल्व कर दिया। तो FSP = 2T। स्प्रिंग यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान दियो। तो यहाँ पे ये 2T जो होगा ये FSP के बराबर हो जाएगा हमेशा, ठीक है। तो FSP बराबर 2T कर दिया। 2 गुणे में T की जगह में 8g/3, ये वाली वैल्यू उठा के रख दो। ये वाला T आ ही रखा हमारे पास ऑलरेडी। तो FSP बराबर 16g/3 आ जाएगा आंसर। तो ये स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स है, या स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स है। तो स्प्रिंग बैलेंस हमेशा वही रीडिंग बताता है जो स्प्रिंग में फोर्स उत्पन्न होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 4g/3 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। इसमें बस अब स्प्रिंग का तनाव बल भी उतना ही हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? वृद्धि के लिए क्या है? FSP बराबर में K × Δx होता है। FSP की वैल्यू हमको पता है 16g/3। 16g/3 यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो, और K की वैल्यू हमको 100 पता है शुरू में, ये यहाँ पे दे रखा है। अब Δx हमको निकालना, Δx निकल आ जाएगा 16g/300 300 मीटर। Δx की मात्रक जो होगा मीटर होगा, जैसे यहाँ पे Nm/मीटर है तो ये वाली वैल्यू न्यूटन में है, Nm/मीटर है, मीटर ऊपर चला जाएगा, काम खत्म। तो इस तरीके से ये सवाल तुम्हारा सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, फटाफट देख लो इसको। एक क्वेश्चन ये है, इसमें तुम लोग को आवाज़ कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेना, वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेना, कहीं दिक्कत हो फिर दोबारा पूछ लेना। एक ये स्प्रिंग है, इसमें दो एक बात से ऐसे लटका हुआ है, फिर उसके बाद एक रस्सी बांधी के भाई दूसरा मास लटका दिया। इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान 2m है। अब इसमें क्या किया कि पूछ रहा है कि दिखाए गए चित्र में यदि रस्सी को काट दिया जाए तो काटने के बाद जस्ट बाद, ये बात ध्यान देना, जस्ट बाद, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक या तुरंत, ठीक बाद दोनों ब्लॉक का त्वरण बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होगा रस्सी को काटा गया, स्प्रिंग को नहीं काटा गया, तो यहाँ से काटा गया होगा, ठीक है। तो जब यहाँ से काटेंगे तो चेक करते हैं, हम दोनों को पहले BD बना लेते हैं काटने के पहले, रस्सी काटने से पहले, रस्सी काटने के जस्ट बाद, ठीक। तो रस्सी काटने से पहले हम BD बना रहे हैं, तो रस्सी काटने से पहले ये बढ़िया एकदम साम अवस्था में ऐसे लटके होंगे एक ही पोजीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले ब्लॉक का अगर BD बनाओगे तो 2m नीचे की तरफ अर्थ फोर्स लगाएगी, आज करने किससे जुड़ा हुआ है? रस्सी से, तो ऊपर की तरफ T, इसको तनाव बल T मान लिए हम, ठीक है। इसके बाद ये वाले का BD बनाएंगे तो नीचे की तरफ रस्सी से टच है, तो रस्सी की वजह से T बल फोर्स आएगा, और एक तो अर्थ जो है फोर्स लगाएगी द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण mg फोर्स लगा दिया। ऊपर की तरफ स्प्रिंग है तो FSP लिख दिया, ठीक है। तो ये इसमें 3 बल लग रहे हैं, इसमें 2 बल लग रहे हैं। इसका BD बना लेते हैं, रस्सी कटने से पहले का है ये, ठीक है। यहाँ पे मुझे कहते से ये वाली बात यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहिए रस्सी कटने से पहले, ठीक है। ये अरे यार तो खुला रह गया। तो रस्सी कटने से पहले क्या होगा, इसमें ये वाला BD बनेगा, और रस्सी कटने के बाद का अलग BD बनेगा, उसको हम बनाएंगे। यहाँ पे इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो ऊपर की तरफ T, यहाँ पे ये गति नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो त्वरण 0 लिखने, त्वरण डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि मैंने यहाँ पे त्वरण AY कुछ लोग दिखाते हैं, ठीक है, शुरू में मैं भी लिखाता था, दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये वाला समीकरण भी लिख सकते हो। T ऊपर की तरफ -mg नीचे की ओर इक्वल टू, त्वरण तो 0 ही है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण करोगे तो 0 ही आएगा, हमेशा 0 ही लिख देते हैं अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है या त्वरित नहीं हो रही है तो।
अब यहाँ पे टी इक्वल टू एम जी आ जाएगा, यहाँ से ये वाला समीकरण मिल जाएगा। इस वाले को सॉल्व करोगे तो ऊपर की तरफ एफ एस पी, नीचे की तरफ एम जी, माइनस का एम जी माइनस का टी इक्वल टू, ये भी कोई त्वरित नहीं हो रही तो यहाँ पे ए वाई लिखोगे, ठीक है, लेकिन वो जीरो हो जाएगा। ए वाई ये भाई इधर जीरो लिख दिया हूँ, तो ये एफ एस पी माइनस एम जी माइनस टी इक्वल टू जीरो। स्थिर अवस्था में कोई त्वरण नहीं होता है। तो यहाँ पे समीकरण 1 से टी का मान रखने पर, यहाँ से टी का मान यहाँ रख दोगे तो एफ एस पी बराबर क्या हो जाएगा, एम जी तो पहले से एक तो टी ये वाला 2 एम जी आ जाएगा, तो एफ एस पी बराबर एम जी प्लस 2 एम जी 3 एम जी का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एफ एस पी बराबर तुम्हारा 3 एम जी फोर्स आ गया। इसके बाद अब होगा, हम क्या करेंगे, रस्सी कटने के ठीक या तुरंत बाद, ठीक है, क्या होगा, तनाव बल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो टी है ये जी, यहाँ पे इस रस्सी को जैसे ही कट करोगे, ये वाली रस्सी को जैसे ही कट करोगे, रस्सी एकदम ढीली पड़ जाएगी। रस्सी जब तक टाइट रहती है तभी तक तनाव बल लगेगा, रस्सी ढीली पड़ी तनाव बल ख़त्म। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे तो ये हर जगह पे तनाव बल शून्य हो जाएगा। तो रस्सी कटने के ठीक बाद क्या कहानी होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली बात तो ये वाला फोर्स जीरो हो जाएगा और ये वाला फोर्स जीरो हो जाएगा, दोनों फोर्स टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यही हमने इधर बनाया होगा। सेम फिगर ये है, एफ एस पी है, एम जी है, लेकिन यहाँ का टी जीरो, मैंने जीरो दिखा दिया है, और यहाँ का भी टी जीरो। तो इनको नहीं भी बनाएंगे, कई बार बुक्स में नहीं बना होता, ठीक है, ये तो नहीं बना होगा तो नहीं बना होगा। तो ये अब इस तरीके, अभी इनका एक क्वेश्चन लिखोगे तो यहाँ पे से टी गायब हो जाएगा। तो एफ एस पी माइनस एम जी, और टी है ही नहीं है तो माइनस टी नहीं लिखेंगे, इक्वल टू ए वाई, एम इंटू ए वाई। ए वाई क्यों लिख रहे हैं, कटने के जस्ट बाद ये गति त्वरित हो जाएगा ना, इसमें गति करना स्टार्ट कर देगा। वो गति लगातार घटती रहेगी या बढ़ती रहेगी, जो भी रहेगा, लेकिन त्वरण होगा, इसलिए एम ए वाई लिखना पड़ेगा। ए मतलब त्वरण, वाई मतलब वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, ये भी कटने के बाद ये पिंड, ये वाला तो पिंड जो है नीचे का है, ये ऊपर वाला है, इसमें भी त्वरण होगा, ठीक है, इसमें भी त्वरण होगा। ये इधर देखो, ये वाला जैसे इसको कट करोगे तो ये वाला तो नीचे की तरफ गति करेगा, ऊपर वाला क्या करेगा, ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ इसको खींचेगी। थोड़ा पहले टाइट था, टंगा हुआ था, झटका लगेगा, ऊपर की तरफ भगने की कोशिश करेगा ये वाला द्रव्यमान, थोड़ी देर ये वाला नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग टाइट थी, जैसे ही छोड़ोगे अपनी तरफ सिकोड़ने का प्रयास करती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखो, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसके लिए एक बार इक्वेशन लगाओगे तो एम जी माइनस में तो तनाव बल तो शून्य है, इक्वल टू इसका द्रव्यमान गुणे इसी का त्वरण ए वाई को हमने कितना मान रखा है, A1, तो A1 डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। एम जी जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हमने त्वरण माना है, तो A1 यहाँ पे अगले इक्वेशन में मैंने A1 लिख दिया है, 2mg इक्वल टू 2ma1। तो यहाँ A1 इक्वल टू जी आ गया, गुरुत्वीय त्वरण आ गया। तो वैसे भी किसी वस्तु को अगर लटक रही उसको काट दो, काटने के बाद क्या होगा, नीचे वो गुरुत्वीय त्वरण के ही प्रभाव में गति करेगी, उसमें त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही त्वरण उत्पन्न होगा। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में जैसे ये तो इसके ये वाला इसके ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे, तो क्या होगा, तनाव बल जैसे कटेगा देख लेते हैं। इसमें एफएसपी तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग अटैच है, स्प्रिंग तो कटी नहीं है। एमजी नीचे की तरफ है, माइनस एमजी कर देते हैं। त्वरण इसको वस्तु का द्रव्यमान गुणे त्वरण A2 है, A2 यहाँ पे भी लिखा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट 1 लिख दिया। रस्सी कटने के जस्ट ठीक मतलब जस्ट पहले तथा जस्ट बाद एफएसपी का मान समान ही रहता है, ये बात ध्यान देना। एफएसपी का मान जो स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया यहाँ पे बल होगा, ये वाला यहाँ पे इस पॉइंट पर स्प्रिंग, ये रस्सी कटे या न कटे, कटने के जस्ट पहले जस्ट बाद दोनों केस में एफएसपी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो एफएसपी, अब यहाँ पे जब जैसे हम इसको जैसे यहाँ पे देखो सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख भी देते, इस समीकरण को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एम जी तो है ही है, ये ए वाई की जगह A2 रख दिया मैंने, ए वाई की जगह में A2, चूँकि इसका त्वरण ऊपर की तरफ मुझे पता कितना A2, ठीक है। और ऊपर ही डायरेक्शन के लिए मैं समीकरण लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो एफएसपी को मैंने पॉजिटिव लिया है,
FSP को मैंने पॉजिटिव लिया है, mg को नेगेटिव लिया है, और त्वरण ये वाला इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ माना है तो इसको Ma2 लिख दूंगा। ठीक है, तो इसको समीकरण 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ठीक, तो ये अब यहाँ पे जैसे ही सॉल्व करोगे, एक समीकरण ये है, अब इसमें क्या है कि तुमको FSP की वैल्यू पता नहीं, तो FSP की वैल्यू ढूंढोगे कहाँ से? तो ढूंढोगे पहले वाली कंडीशन से, जब रस्सी नहीं कटी थी। तो उस समय जब रस्सी नहीं कटी थी तो उस समय FSP कितना आया था? 3 mg। ये वाला यूज हमेशा करोगे, यही ट्रिक है इस सवाल की। तो FSP तुम वहाँ से यूज करोगे, ये मैंने लिख दिया है FSP = 3 mg। समीकरण 2A से, 2A का मतलब मैंने A इसलिए लिख दिया क्योंकि ये समीकरण 2A था, इसी को सॉल्व करके हम ये वाला लाए थे, इसी 2 से ही मिला था ये, इसलिए 2A लिख दिया है इस समीकरण का नाम। ठीक है, इसमें t का मान रखने पर समीकरण 2 जो है इस फॉर्म में बदल गया था, इसलिए 2A लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे 2A से FSP का वैल्यू रखोगे तो 3 mg, FSP की वैल्यू 3 mg है और माइनस के mg पहले से ही है, और m × A2 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। AY जो है A2 के बराबर होगा। सॉल्व करोगे तो A2 बराबर में 2g आ गया। तो इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो रस्सी कटने के जस्ट पहले और बाद स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वह इक्वल होगा, याद रखना, ये हमेशा काम देगा। नंबर 1 बात, ठीक है, यही इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रस्सी जस्ट करने के बाद जहाँ से कटेगा वहाँ के सारे फोर्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल ये आज ही ख़त्म करा देंगे। ठीक है, जिसको वीडियो देख लेना, वीडियो डाल देंगे। इतनी बहुत बड़ी वीडियो हो गई, दोबारा रिस्टार्ट कर देते हैं।